Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Farwali and today my topic of teaching is parts of speech. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो क्या होते हैं। कल हमने पढ़े थे कि जो फ्रेजेस होती हैं, सेंटेंस होते हैं, बेसिक पार्ट्स हमने पढ़े थे कि वो किस तरह के होते हैं। मीन्स कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द पर्पस दे आर यूज्ड फॉर। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है कि वर्ड्स को हमने इस तरह से जो है वो डिवाइड कर देना है कि नाउन कौन से हैं, प्रोनाउन कौन से हैं, एडजेक्टिव्स कौन से हैं, किस लिए यूज़ हो रहे हैं वो, तो उसको हमने कह देना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टोटल कितने होते हैं, ये टोटल जो है वो 8 नंबर के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब एंड कंजक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नाउन क्या है। नाउन आर द वर्ड्स यूज फॉर पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। फॉर एग्जांपल इसमें कोई नाम भी हो सकता है। ठीक है, किसी चीज़ का नाम भी हो सकता है या फिर किसी जगह का नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो वर्ड्स हैं उनको हमने नाउन ऐसी चीज़ है जो किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है या फिर किसी भी थिंग का नाम हो सकता है, मीन्स कि किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। ठीक है, उसको हमने नाउन कहना है। उसके बाद देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, प्रोनाउन हमारे पास कौन से वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। मीन्स कि जब हम कोई पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं या कोई ऐसे वगैरह लिखते हैं या किसी भी जगह पे कोई पैराग्राफ लिखते हैं या कोई भी चीज़ जो है वो थोड़ी लेंथी हमने लिखनी होती है, तो हमारे सेंटेंस में मोस्टली हम लोग जो है ना वो प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने नाम की जगह पे जब प्रोनाउन को यूज़ करेंगे तो फिर वो एक सिमेट्रिकल पैराग्राफ बनेगा। ठीक है, हम हर जगह पे हर सेंटेंस में नाम को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम लिखेंगे असलम सा बर्ड ऑन ब्रांच ऑफ ट्री। ठीक है, जैसे असलम है ये हमने एक दफ़ा यूज़ कर लिया, उसके बाद फिर हम इसमें प्रोनाउन यूज़ करेंगे जो कि इसका प्रोनाउन है, जैसे कि ही, शी, इट, दे, वो, ये वी, ये वो जो है ना ये सारे प्रोनाउंस हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने ही यूज़ कर लेना उसके बाद। ठीक है, ही सेज हिज प्रेयर्स रेगुलरली। ठीक है, इस तरह से हम जो अपने सेंटेंस में प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आर वर्ड्स विच आर डिस्क्राइब्ड और विच टेल अस द क्वालिटीज़ ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, जो एडजेक्टिव होता है वो हमारे पास क्या करता है कि हमें क्वालिटीज़ बताता है उस नाउन की या प्रोनाउन के बारे में बताता है कि वो कैसा है, वो मतलब बुरा है, अच्छा है, या क्या उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्या प्रॉपर्टी है ये हम एडजेक्टिव में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी मीन्स क्या खसूसियत है उसमें। ठीक है, जैसे कि असलम इज़ अ टॉल बॉय। ठीक है, असलम हमारे पास नाउन है, तो टॉल बॉय जो टॉल उसने बता दिया है वो हमारे पास क्या आ गया, इसकी एडजेक्टिव आ गई, मीन्स कि असलम की प्रॉपर्टी शो होगी। ठीक है, इसी तरह से शी इज़ अ गुड सिंगर एंड शी हैज़ वॉन सेवरल प्राइजेस। ठीक है, ही हैज़ वॉन सेवरल प्राइजेस एंड इसमें उन्होंने बताया कि ये टॉल, गुड और सेवरल जो हैं ये सारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। आगे हम देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या चीज़ होती है। वर्ब मैंने आपको जो है पिछले लेक्चर में भी बताया था कि किस तरह से होता है वर्ब। वर्ब वो वाला चीज़ होती है जो हम काम कर रहे होते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, वर्ब्स आर वर्ड्स यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट द एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। ठीक है, जो पर्सन और थिंग है, जो नॉन है हमारे पास, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, मीन्स कि वो कुछ कर रहा है तो हम वो बता रहे हैं, तो उसको हमने वर्ब कहना है। ठीक है, जैसे प्रवीण गोज़ टू कॉलेज। ठीक है, जो प्रवीण है वो कहाँ जाती है, कॉलेज जाती है। ठीक है, जो जाना है, जो गोज़ है वो क्या है, वर्ब है हमारे पास। इस तरह से ही राइट्स अ लेटर, द थीफ रेन अवे। ठीक है, इसमें जो रेन है या जो राइट है ये सारे क्या हैं, ये सारे जो हैं वो वर्ब्स हैं। उसके बाद एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या है, एडवर्ब्स जो है वो वर्ब में एडिशन होती है। ठीक है, वर्ब में एडिशन होती है, तो देखते हैं कि वर्ब है क्या। वर्ब आर वर्ड्स यूज्ड टू क्वालिफाई, ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अदर वर्ड वर्ब्स। ठीक है, ये क्या होता है कि किस में होता है, ये एडजेक्टिव्स में वर्ब्स में क्या कर देता है, ये एडिशन कर देता है। तो कैसे एडिशन कर देता है, ही रन्स फास्ट। ठीक है, इसमें जो फास्ट है आपके पास ये वाला एडवर्ब है। ठीक है, जो आपके वर्ब को
अवेलुएट करेगा, मीन्स कि आपके वर्ब को एक्सप्लेन करेगा, आपके वर्ड्स में ऐड हो जाएगा वर्ब्स में, ठीक है, आपके वर्ब्स में ऐड हो जाएगा, उसको हम क्या देंगे, एडवर्ब। तो जैसे इट वाज हाईली वर्चुअस एक्ट, ठीक है, वर्चुअस तो इसमें एडजेक्टिव है, आपको पता है, लेकिन जो हाईली है वो क्या है, इसमें एडवर्ब है, जो इसको जो है वो मज़ीद इसको एलेबोरेट कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं prepositions क्या है। द वर्ड preposition means that which is placed before preposition are words which are placed before noun or pronoun to show its relation, ठीक है। हम क्या करते हैं, preposition को उर्दू में कहते हैं हर्फ जार, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या है कि हमने दो जो वर्ब्स हैं, जो एडवर्ब्स हैं, या जो भी प्रोनाउंस हैं, नाउन्स या प्रोनाउंस हैं, या जो भी हमारे पास सेंटेंसेस हैं, उनको हमने आपस में जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ेंगे किस तरह से, प्रपोजिशन के ज़रिए, मीन्स के ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन द टेबल इसकी एग्जांपल हो सकती है, या फिर इन द कैबिन, इन द वॉक्स, ये एग्जांपल जो है इसकी हो सकती हैं, ठीक है। इसमें जो इन होगा, ऑन होगा, विद होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होंगी ये प्रपोजिशंस कहलाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं कि प्रपोजिशन की आगे हमारे पास एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, ये दी गई हैं। दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। तो ये क्या है, ऑन, इसमें प्रपोजिशन। इस तरह से हम वर्ड्स को जोड़ने के लिए एक सेंटेंस में प्रपोजिशंस को भी यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या है, अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच जॉइंस टुगेदर वर्ड्स, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस, ठीक है। जो आपके वर्ड्स को जो आपके वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, आपकी सेंटेंसेस को भी और क्लॉजेस को भी, ठीक है। क्लॉजेस, सेंटेंसेस, ये सारे मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बयान किए थे क्या होते हैं। तो इसी तरह से जो कंजक्शन है ये आपके वर्ड्स को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे असलम एंड अकरम आर ब्रदर्स, ठीक है। असलम और अकरम जो है वो दोनों भाई हैं ना, तो इन दोनों को जब मिलाना है, आपने दोनों नाउन्स को मिलाना है, तो फिर आपने क्या यूज़ करना है, इसमें कंजक्शन यूज़ करना है, जो कि एंड है, ठीक है, एंड, बट, ठीक है। इस तरह से इसको जो है आपने कंजक्शन के ज़रिए ज्वाइन कर देना है। ही सैड बट होपफुल, ठीक है। तो इसमें भी उसने दो क्लोजेस को इस तरह से मिला दिया ना आपस में, कि वो होपफुल भी है और सैड भी है, बट के साथ भी मिला दिया इसको, ठीक है। उसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज़ द वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड, ठीक है। जो इंटरजेक्शन होता है वो क्या होता है कि सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड होती है, मीन से जब आप खुशी में हो, या फिर दुख में हो, या फिर अफसोस में हो, या फिर आपको कुछ भी फीलिंग है, ठीक है, माइंड में, तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके ज़रिए, इंटरजेक्शन के ज़रिए। तो देखते हैं इसकी एग्जांपल्स क्या है हमारे पास। हुर्रे आई हैव वॉन अ प्राइज़, ठीक है। तो इसमें वो खुश है ना, कि वो हुर्रे बोला बोला जा रहा है शुरू में, तो मीन्स कि वो खुश है कि उसने प्राइज़ को जीता है। आगे अलास, आई हैव लॉस्ट माई वॉच, ठीक है। अलास जो है वो भी अफसोस है उसको कि मेरी जो घड़ी है वो गुम गई है। इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं माइंड्स की, वो हम इसमें इंटरजेक्शंस में शो करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे आपके पास ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आप इनको कर लें। अगर ये कर लेंगे तो आपको पिछले वाली जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाए हैं उनकी समझ अच्छी तरीके से आ सकेगी, ठीक है। इसमें से कुछ एक दो मैं आपको करवा देती हूँ। ही नेवर स्मोक्स और ड्रिंक्स, ठीक है। इसमें आपने बताना है कि जो नेवर है, जो और है, वो किस तरह से है। तो इस तरह से कोई और ले लेते हैं, शी इज़ अ क्लेवर स्टूडेंट, ठीक है। तो ज़िशान ज़िशान इज़ अ क्लेवर स्टूडेंट। तो इसमें भी आपने बताना है कि जो इज़ है वो क्या है और जो क्लेवर है वो क्या है। इस तरह से अमेरिका इज़ वेरी रिच कंट्री, अमेरिका जो है वो क्या है और कंट्री, रिच कंट्री क्या है। तो इस तरह से आपने बताना है कि ये नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, या फिर एडवर्ब है, या फिर कोई भी इसमें से चीज़ है, तो आपने वो बतानी है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो फिर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।